राधे राधे। हे प्रिय आत्माओं, यह जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। और इस यात्रा में यदि कोई सच्चा पथ प्रदर्शक है तो वह है योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कोई इतिहास नहीं, वे हर युग की चेतना है। वे आज भी उतने ही जीवित हैं जितने कुरुक्षेत्र में थे। जब मनुष्य भटकता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब गीता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल दूसरों को सुधारने में समय गंवाना और स्वयं को भूल जाना है। दूसरों की गलतियां नहीं, स्वयं को देखो। हे आत्मन, जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर रहेगी तब तक शांति दूर रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की कमियां गिनना छोड़ देते हो और अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, उसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई देती है, दुनिया वैसी है जैसा तुम्हारा मन है। यदि मन अशांत है तो फूलों में भी कांटे दिखेंगे, यदि मन शांत है तो कांटों में भी फूल दिखेंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने का प्रयास मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय। हे अर्जुन, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया पर राज करना आसान है, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन तपस्या है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय, ये सब बाहर से नहीं आते, ये भीतर से उठते हैं। और जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योगी है। समय सबसे बड़ा गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को कभी हल्के में मत लो। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न राजा के लिए न भिखारी के लिए। हर क्षण पवित्र है, हर क्षण एक अवसर है। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं रहता, और जो समय को व्यर्थ करता है वह भविष्य को खो देता है। वर्तमान यही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। इसे सम्मान दो, इसे पूरी चेतना से जियो। अपना मार्ग, अपना धर्म। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा धर्म है। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लगोगे तो धीरे धीरे अपने उद्देश्य से दूर हो जाओगे। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है, पर वही राह मुक्ति की ओर जाती है। जो अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता है वही दुनिया को दिशा देता है। प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। हे भक्त, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देर कर सकता है पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। प्रेम, कर्म और विश्वास। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और विश्वास से भर देते हो तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। हर दिन तुम्हारे पास अवसर है स्वयं को नया बनाने का। किसी का अनुकरण मत करो, तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, यही तुम्हारा सच्चा गीता मार्ग है। अंधकार और प्रकाश। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई मार्ग न दिखे तो श्री कृष्ण कहते हैं, मत डरो। अंधकार हमेशा उस स्थान पर सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। हे आत्मन, जब जीवन में संघर्ष आता है तो मन सबसे पहले प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं? जिसे जीवन ने चुन लिया हो उसे ही तपाया जाता है। सोना भी तभी चमकता है जब वो आग से गुजरता है। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं करता, संघर्ष तुम्हें तैयार करता है। यदि जीवन में कठिनाइयां ना हो तो भीतर की शक्ति कभी जागे नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने संघर्षों से मत डरो, वे तुम्हारे भीतर मजबूत नींव रख रहे हैं। गिरना असफलता नहीं, शिक्षा है। जब तुम गिरते हो तो धरती तुम्हें अपमानित नहीं करती, वह तुम्हें उठना सिखाती है। हर गिरावट में एक संकेत छिपा होता है कि अगली बार कहां संभलना है। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। कृष्ण कहते हैं, हार अंत नहीं होती, वह दिशा बदलने का संकेत है। दुख के भीतर छिपा आशीर्वाद। हे प्रिय, हर दुख केवल पीड़ा नहीं होता, हर दुख अपने भीतर
एक छिपा हुआ आशीर्वाद रखता है, पर वो आशीर्वाद उसे ही दिखाई देता है जो दृष्टि बदलना जानता है। जब तुम केवल क्यों मेरे साथ पूछते हो तो दुख बढ़ता है, और जब तुम पूछते हो ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो दुख गुरु बन जाता है। शांति बाहर नहीं भीतर है। जब मन बेचैन हो, जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं शांति बाहर नहीं है। तुम जितना बाहर समाधान खोजते हो उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, शांति तुम्हारे भीतर है। जब विचारों का शोर शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन कमजोरी नहीं, शक्ति। मौन रहना कभी कमजोरी मत समझना। मौन वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। जो हर बात का उत्तर देता है वह ऊर्जा खोता है, और जो समय पर मौन चुन लेता है वह शक्ति संचित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन को अपना मित्र बनाओ, वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे संसार छीन नहीं सकता। कर्म और फल का रहस्य। हे अर्जुन, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। पर फल का समय हम तय नहीं करते। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, और यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। जो व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है वह फल से पहले बीज को ही खो देता है। कर्म को पूजा बना दो। जब तुम केवल परिणाम के लिए कर्म करते हो तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे चरणों में आती है। कृष्ण कहते हैं परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म में आनंद खोजो। जिस दिन कर्म में आनंद आ गया उस दिन जीवन साधना बन गया। उपहास और आलोचना। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारे सपनों पर हंसें, तो याद रखना लोग हमेशा उसी चीज पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। भीड़ हमेशा औसत को स्वीकारती है, असाधारण को नहीं। कृष्ण कहते हैं सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। दूसरों की राय आत्मा का बंधन। जो व्यक्ति दूसरों की राय से चलता है वह धीरे धीरे अपना रास्ता खो देता है। दुनिया की तालियां क्षणिक होती हैं और आत्मा की आवाज शाश्वत। जो अपनी आत्मा की सुनता है उसे तालियों या तानों की आवश्यकता नहीं होती। अपमान और अस्वीकार। कभी जीवन में अपमान मिले, अस्वीकार मिले या असफलता मिले तो दुखी मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो तुम्हें नकारता है वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। चरित्र बनाम प्रतिक्रिया। दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है और तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण। जब तुम बिना क्रोध, बिना प्रतिशोध आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही सच्ची विजय है। अतीत, भविष्य और वर्तमान। श्री कृष्ण कहते हैं अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सत्य है। जो बीते हुए पर रोता है या आने वाले से डरता है वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। जो आज का आदर करता है वही कल का मालिक बनता है। हर क्षण एक प्रार्थना, हर क्षण पूरी चेतना से जियो, क्योंकि यही क्षण जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। ये था भाग। श्री कृष्ण कहते हैं तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। मनुष्य जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में रहता है, सफलता, प्रेम, सम्मान, शांति। पर गीता का रहस्य कहता है जो तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से हो। जब तक दृष्टि बाहर है तब तक खोज चलती रहती है, और जिस दिन दृष्टि भीतर मुड़ जाती है उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। स्वयं को जानना ही मुक्ति है। आत्मज्ञान। कोई विद्या नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई उपदेश नहीं। आत्मज्ञान एक स्मरण है। ये स्मरण की तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जिस दिन यह बोध स्थिर हो जाता है उसी दिन बंधन टूटने लगते हैं। मौन चेतना का द्वार। कृष्ण कहते हैं जब शब्द थक जाए तब मौन बोलता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन
वह स्थिति है जहां मन का शोर शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज स्वतः सुनाई देती है। मौन में ईश्वर से संवाद। तुम पूछते हो ईश्वर से कैसे बात करें? श्री कृष्ण कहते हैं बोलकर नहीं, सुनकर। और सुनने के लिए मौन चाहिए। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर जाओ, न कोई मांग, न कोई प्रश्न, केवल उपस्थिति। यही सच्ची प्रार्थना है, चेतना का विस्तार। जब तुम अपने विचारों से अलग होना सीख लेते हो तब चेतना फैलने लगती है। फिर तुम्हें केवल मैं नहीं दिखता, तुम्हें हम दिखने लगता है। दूसरों का दर्द अपना लगता है, दूसरों की खुशी अपनी लगती है। यही वह बिंदु है जहां करुणा जन्म लेती है। करुणा जागृत आत्मा की पहचान। करुणा कोई नैतिकता नहीं, करुणा जागृत चेतना का स्वाभाविक गुण है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तो दूसरों से अलग नहीं रह पाते, क्योंकि तब तुम्हें दिखता है सब एक ही चेतना है। संसार बदलने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को जान लो। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर का संसार अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। स्थितियां वही रहती हैं पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, और यहीं से दुख का अंत शुरू होता है। कर्म का अंतिम रहस्य गीता का सार किसी एक श्लोक में नहीं बल्कि जीवन दृष्टि में है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, पार करता मत बनो। जब तुम अपने कर्म को अहंकार से जोड़ते हो तो बंधन बनता है, और जब तुम कर्म को समर्पण से करते हो तो मुक्ति मिलती है। कर्तव्य और समर्पण। जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाता है और कर्तव्य प्रेम से किया जाता है तब कर्म पूजा बन जाता है, और पूजा कभी बोझ नहीं होती। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग केवल ध्यान नहीं, योग है हर कर्म में पूर्ण उपस्थिति। जीवन समस्या नहीं साधना। जीवन को समस्या मत समझो, जीवन एक साधना है। हर परिस्थिति तुम्हें और अधिक जागृत बनाने आई। जो व्यक्ति हर अनुभव को गुरु मान लेता है उसका जीवन गुरुकुल बन जाता है। जब सब कुछ छूट जाए, कभी ऐसा समय आए जब लगे कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो याद रखना श्री कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर कुछ छीनता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह नया स्थान बनाता है। खाली पात्र में ही नया जीवन भरा जाता है। अंत नहीं, आरंभ। हर अंत वास्तव में एक आरंभ है। पुराने विचार टूटते हैं, पुरानी पहचान गिरती है, तभी नया जन्म संभव होता है। जीवन का संगीत तभी मधुर बनता है जब पुराने सुर मिटते हैं और नए जन्म लेते हैं। गीता का अंतिम संदेश श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। तुम बाहर जो खोज रहे हो वह भीतर पहले से उपस्थित है। समापन। कृष्ण तुम्हारे भीतर, श्री कृष्ण कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं, वे तुम्हारे विवेक में है, तुम्हारी करुणा में है, तुम्हारे साहस में है। जब तुम सच के साथ खड़े होते हो, जब तुम प्रेम से कर्म करते हो, जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब समझ लेना कृष्ण सक्रिय है।